हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ बिहार एसएससी का सीट नंबर 13 एपिसोड डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आप लोग हम 75 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम 12 सेट अपलोड कर चुके हैं, आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके साथ प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिलेगा, आप लोग को प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ किरण का भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, और आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम जो है बीआरसी का जल्द ही लेने वाला है, इसलिए आप लोग के पास समय जो है कम है। तो अब तैयारी में लगे रहें और डेली 1 से 2 सेट प्रैक्टिस किया करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। बताइए इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा 1909 का मार्ले मिंटो सुधार के अनुसार। इसको बोलते हैं भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर ये आपका 2 रहा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है संविधान की विशेषताएं और उनके स्रोत से कौन सही सुमेलित है। आपको ये बताना कौन सही सुमेलित है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका 3 और 4 जो है, 3 और 4 जो आपका क्या है, सही सुमेलित है। सदनों का संयुक्त बैठक जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, समानता और बंधुत्व का फ्रांसीसी से लिया गया है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर विधि का शासन जो अमेरिका से नहीं लिया, बल्कि विधि का शासन जो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति चुनाव की, अगर हम बात करते हैं तो ये कनाडाई संविधान से नहीं लिया गया है, बल्कि इसको लिया गया आयरलैंड से। तो यहाँ पर आपका सही कौन है, तो यहाँ पर आपका 3 और 4 आपका सही है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है निम्नलिखित को सुमेलित कर। आपको देखिए सुमेलित कर बिल्कुल इजी दे रखा है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 61 यानी ऑप्शन ए में दे रखा है। ठीक है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति 72 यानी बी में दे रखा है। भारत के महानवादी यानी सी सब सीरियल बाय दे रखा है, तो ए बी सी डी। तो ए बी सी डी आपका पहले ऑप्शन दिख रखा, तो राइट आंसर आपका ए। याद रखिए, इसमें देखिए आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहता है विधानसभा में सीटों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। देखिए अधिकतम की बात किया तो अधिकतम कितना होता है, 500 होता है। और न्यूनतम पूछा जाता है कितना हो जाएगा, आपका 60 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी आपसे पूछा जाएगा किस राज्य में विधानसभा की सीटों की संख्या सबसे अधिक है। तो उत्तर प्रदेश में कितना है, तो 404, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5। निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं। आपको बताना कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो पहला दे रखा संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच निर्वाचन आयोग का वर्णन किया। यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की, भी आपका सही है। और 2 ऑप्शन देख लेते हैं। सी कहता है यहाँ पे, सी ऑप्शन कहता है मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद धारण नहीं करता है, तो भी सही है। डी स्टेटमेंट यहाँ पर कह रहा है निर्वाचन आयोग के सदस्य जो 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की उम्र दोनों में जो पहले हो उसके पद धारण करते थे। यहाँ 62 नहीं है 65 होना चाहिए, तो ये आपका क्या है, आपका गलत हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों में से पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता। बताइए किस अनुच्छेद के तहत। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अनुच्छेद 111। याद रखिए अनुच्छेद 111 जो है विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति होता है। अब देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 106 लिखा है, ये संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते से संबंधित है। उसी तरह से यहाँ पर अनुच्छेद 109 की अगर बात करते हैं तो ये धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया से संबंध रखता है। और अनुच्छेद 121 की अगर बात करते हैं तो संसद में चर्चा पर निर्बंधन का से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन आपका सही नहीं है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। तो यहाँ पर 7 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा।
समितियां केवल सदन के अधिवेशन के समय ही कार्यरत होती है, ये आपका कार्यरत रहती है, ये स्टेटमेंट जो क्या है आपका गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन सही सुमेलित नहीं, आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखा दूसरी अनुसूची में लिखा हुआ कि विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन भत्ता, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। तीसरी अनुसूची कहता है विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाले शपथ, ये भी आपका सही है। चौथी अनुसूची क्या कहता है विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, ये भी आपका सही है। तो जब तीनों सही तो जाहिर सी बात है आपका डी ही गलत होगा। यानी पांचवी अनुसूची में असम, मेघालय और मिजोरम जनजाति के प्रशासन का, यानी जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन, तो ये पांचवी में नहीं, याद रखिएगा ये पांचवी में नहीं बल्कि ये छठी में, किसमें है ये छठी में होता है, ठीक है। यानी छठी अनुसूची में इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में, यानी पांचवा में नहीं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है, लेकिन जब अनुपस्थित रहेगा तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। लेकिन इसकी बैठक कौन बुलाता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति इसके बैठक बुलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10। क्वेश्चन नंबर 10 का था सिंधु सभ्यता संबंधित है, आपको बताना है सिंधु सभ्यता जो है ये संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11। यहाँ पर वैदिक नदियां दे रखा, उसके बाद आधुनिक उसका नाम दे रखा, ठीक है। अब लिखा हुआ यहाँ पे कुंभा, कुंभा जो नदी उसका आधुनिक नाम क्या होता है, काबुल है, उसका आधुनिक नाम काबुल हो जाएगा, यानी ए का हो जाएगा आपका 2। पारुसनी की अगर हम बात करें इसका रावी हो जाएगा, यानी बी का हो जाएगा आपका 3। सदा नीरा की अगर बात करते हैं सदा नीरा ये गंडक हो जाएगा, सी का हो जाएगा आपका 1 और डी का हो जाएगा आपका 4 यानी सतलज। यानी 2, 3, 1, 4 देखते हैं किस ऑप्शन में है, 2, 3, 1, 4, तो 2, 2, 3, 1, 4 बस एक ही ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है बौद्ध ग्रंथ एवं उनके रचनाकार के संबंध में कौन सा विकल्प आपका गलत है। तो यहाँ पर देखा है पहला दे रखा है मिलीपन्हो नागसेन, ये सही है। माध्यमिक काकारिका जो दे रखा है ये नागार्जुन, ये भी आपका सही है। अभिधम कोश जो है वसु बंधु, ये भी सही है। विशु दिग्मंग जो है इसके रचनाकार जो अश्वघोष नहीं, याद रखिएगा अश्वघोष इसके नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए इसका कौन हो जाएगा, बुद्ध घोष। क्या नाम है, बुद्ध घोष, याद रखिएगा इसके रचनाकार कौन है, तो बुद्ध घोष, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अश्वघोष नहीं है, तो आपसे पूछा इसमें कौन आपका गलत है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है किस विद्वान का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था। यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, जियाउद्दीन बर्नी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, बिल्कुल ही जी प्रश्न है, बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ, बताइए। ये जो ऑप्शन दे रखा है इसमें सबसे पहले कौन सा विद्रोह हुआ है, ठीक है। तो देखा तो यहाँ पर राइट आंसर का पहला हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यानी बंगाल में सिपाही विद्रोह इसका राइट आंसर हो जाए। कब हुआ था, तो 1764 में, याद है 1764 में। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह की बात करती है हुआ था 1806 में, और कच्छ का विद्रोह की बात करते हैं तो ये हुआ था 1819 से 31 के आसपास। अल्कोल विद्रोह की बात करते हैं 1831 से 32 हुआ था, ठीक है, 1831 से 32, इस तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 कहता है कि 1857 क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था, तो बताइए यहाँ पर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, टेलर और आउटरम जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा लॉर्ड मिंटो को। याद रखिए लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता कहा गया, यानी लॉर्ड मिंटो के प्रोत्साहन से ही मुस्लिम लीग का गठन जो है 1906 में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है मद्रास महाजन सभा की स्थापना में कौन सम्मिलित नहीं है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा एम जी रनाडे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा मद्रास महाजन सभा की स्थापना की बात किया जा रही थी। स्थापना कब हुआ था? तो 1884। याद रखिए 1884 में हुआ था। किसने किया था? तो याद रखिएगा जी सुब्रमण्यम पी आनंद चार्लू तथा पी राघवाचार्य। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 18। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? बताइए इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा चौरी चौरा कांड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, परंतु 5 फरवरी 1922 को घटित चौरी चौरा घटना के बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन को 11 फरवरी को क्या कर दिया? 11 फरवरी 1922 को क्या कर दिया? स्थगित कर दिया था। ठीक है, तो इस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा फिरोजपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए भगत सिंह की बात है तो इसकी फांसी कब हुआ था? तो ये भी याद रखिएगा 23 मार्च 1931। याद है 23 मार्च 1931। और साथ में इनके साथ और 2 कौन थे? तो राजगुरु और सुखदेव भी थे। याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20। अलाउद्दीन के रणंथ अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा शक्र सिंह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21। पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22। निम्नलिखित में कौन सा जल डमरू काला सागर और मरमा सागर को जोड़ता है? तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा बासपोरस जल डमरू जो है इसका राइट आंसर। याद रखिएगा बासपोरस जल डमरू जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है? देखिए हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए 21 जून का क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है। लेकिन यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध की बात किया जा रहा है तो याद रखिएगा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। याद रखिएगा 22 दिसंबर, क्योंकि इस दिन मकर रेखा पर सूर्य की जो किरणें क्या होता है वह सीधी पड़ती है, यानी 90 का पड़ता है। ठीक है, और पृथ्वी की इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? शीतकालीन संक्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है 2 समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा ब्लॉक पर्वत जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है? तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा बालू के कणों का अनुपात अधिक और मृतिका की मात्रा कम होती है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सेंट एना अगर पवन की बात करते हैं तो ये कैलिफोर्निया में चलता है, सही है। अगर हबूब की बात करती है सूडान में भी सही है। यामो है जापान से, लेकिन ये मिस्ट्रल जो है ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलता, बल्कि याद रखिए मिस्ट्रल ठंडी ध्रुवीय स्थानीय पवन है जो भूमध्य सागर के उत्तर पश्चिम भाग में खासकर स्पेन और फ्रांस के भागों में ये चलती है, तो याद रखिएगा। चलिए नंबर यहाँ पे 27 कहता है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है?
यहाँ पे 27 का आंसर आपका डी हो जाएगा। इजराइल का मुद्रा का नाम डॉलर नहीं है बल्कि बहरीन का दिनार, मंगोलिया का तुगरिक और मलेशिया का रिंगिट। अगर इजराइल की बात करते न्यू शेकेल, इसकी मुद्रा का नाम क्या है? न्यू शेकेल हो जाता है। आपका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थान आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कैलाश हिमानी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो अब देखिए एक तरफ दे रखा आपका खेतरी, नवेली, जादूगोरा, कुदरे, मुख दे रखा है और दूसरी तरफ एलिमेंट कुछ दे रखे हैं। ठीक है, अगर खेतरी की बात करती है तांबा हो जाएगा यानी ए का 1 हो जाएगा। नवेली की अगर बात करते हैं तो लिग्नाइट हो जाएगा। ठीक है, और जादूगोरा की बात करें तो जादूगोरा यूरेनियम हो जाएगा। और कुदरे मुखू का बात है तो लोहा हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 1, 2 और 4 उसके बाद 3। तो 1, 2, 4 और 3 किस ऑप्शन में दे रखा है? 1, 2, 4 3 राइट आंसर आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं। आपको बताना है कौन इसमें सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना जो है इसमें सम्मिलित नहीं है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है इनमें से किसने गरीबी निवारण को प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। मोहम्मद यूनुस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कि मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है कि समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। परिवार नियोजन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त थोड़ा तबीयत सुस्त है इसलिए थोड़ा सा आवाज़ आपको भारी भारी लग रहा होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है भारत में सामुदायिक विकास का कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था, बताइए यहाँ पर। तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा यानी 31 अक्टूबर 1952 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है काली क्रांति संबंधित है, बताइए। तो ये कोयला से संबंधित है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अगर मत्स्य उत्पादन की अगर बात करते हैं तो मत्स्य उत्पादन किससे, तो नीली क्रांति से इसका संबंध याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है ग्लोबल हैंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन था। तो याद रखिए भारत का स्थान है 111 स्थान है, लेकिन 2022 के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो इसका 22 अकॉर्डिंग कितना था, तो 107 स्थान था। ठीक है, चलिए ये अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 रसायन के क्षेत्र में 2023 के लिए निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। डू विसमैन को, याद देखिए डू विसमैन को, बाकी सभी तीनों को किया गया था। अब देखिए डू विसमैन जो है इसको चिकित्सा के क्षेत्र में किया गया था। किसे? डू विसमैन को चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार 2023 में दिया गया, भी याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 एशियन गेम्स 2023 में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा शूटिंग, इसका राइट आंसर याद रखिए शूटिंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 2023 में एशियन गेम्स 2023 कहाँ खेला गया है, तो चीन में, याद रखिएगा चीन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा 23 सितंबर को, याद रखिएगा 23 सितंबर को। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 2023 में इसका थीम क्या था, तो एक जैसी दुनिया जहां हर जगह बाधिर लोग कहीं भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 40 कहता है कि संयुक्त राष्ट्र
ने वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित किया है? तो यहाँ पर 40 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 6.7 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 कहता है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाने बिहार जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 42 का था सतत विकास रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? तो प्रथम स्थान की अगर बात किया तो प्रथम स्थान पे कौन है? तो फिनलैंड है। अगर इस सूची में अगर अपने भारत की बात करें तो इस सूची में भारत का जो स्थान है 112वां स्थान पे, यानी 112 नंबर पे इसका स्थान है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 का था विश्व आर्थिक मंच WEF की बैठक 2023 में कहाँ आयोजित किया गया? बताइए कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा दावोस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 2023 में इसका विषय क्या था ये भी याद रखिएगा। विश्व आर्थिक मंच का जो बैठक हुआ था दावोस में, इसका विषय क्या था? याद है, कोऑपरेशन इन फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्यारा सा क्वेश्चन जो हाल ही में हुआ है, आईसीसी विश्व कप 2023 है ना। तो पूछा जाए कि आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आप बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा शाहरुख खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 कहता है किस मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा कृषि मंत्रालय के द्वारा। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 कहता है कि वे वान थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा वियतनाम को। याद रखिए वियतनाम। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो हनोई। और इसके सांसद का नाम पूछे तो नेशनल असेंबली हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 47 कहता है सर्वाधिक वरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में कौन सा है? ऐसे देखिए पहले स्थान पर आता है मिजोरम, तो मिजोरम तो ऑप्शन में नहीं दे रखा। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश का नंबर। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 48 केंद्र सरकार द्वारा 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य जो है कब तक रखा गया? तो याद रखिए 2030 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब भारत द्वारा नेट जीरो, कभी कि आपसे भी पूछेगा कि भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो 2070 हो जाएगा। और भारत को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य कितना है? तो 2047। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 कहता है कि पुस्तक द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो 49 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा रूपा पाई जो है इसके राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि 21वीं एशियाई गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कतर में। कहाँ किया जाएगा? कतर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए इससे पहले आपको 20वां ही पूछ सकता है, तो 21वां पूछा ना। 20वां अगर आपको पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा? एशियाई गेम तो हो जाएगा जापान में। कहाँ? जापान में। कब? तो 2026 में। अगर 19वां पूछेगा 19वां कहाँ हुआ? तो ये चीन में। 2022 में कहाँ हुआ 19वां एशियाई गेम पूछेगा तो कहाँ हुआ? तो चीन में। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 देखिए, अब यहाँ से साइंस आपको स्टार्ट हो रहा है। 25 आपके साथ हम क्या डिस्कस करने वाले हैं अब? साइंस। ठीक है, तो पहले क्या कीजिए खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और 75 में आप कितने स्कोर करते हैं? तो 50 प्लस, हर हालत में 50 प्लस, इससे माइनस नहीं होना चाहिए। 50 प्लस होना चाहिए। 60 लाइए जो भी, लेकिन आपको प्लस होना चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 कहता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके तरंगधर पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा परिवर्तित हो जाता है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। यानी जब प्रकाश जो है वायु से कांच में, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसमें क्या होता है? आप एक साथ साथ ये भी याद रखिएगा, प्रकाश की जो आवृत्ति जो होता है वो समान रहती है, लेकिन उसका तरंगधर और वेग क्या होता है? परिवर्तित होता है। ठीक है, ठीक है दोस्त। तो सबसे बड़ी बात ये भी याद रखिएगा, क्या इसमें यानी चेंज नहीं होता, कौन कांस्टेंट होता है, यानी कौन अपरिवर्तित रहता है? तो याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी जो है यानी आवृत्ति जो है वह क्या होता है? परिवर्तित नहीं होता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 कहता है एसआई पत्ती में कितने मूल मात्रकों को स्वीकार किया है। देखिए बिल्कुल इजी प्रश्न है, बताइए यहाँ पर, तो राइट आंसर आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, आपको पता ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53, निम्नलिखित में से पदार्थों के अम्लीय या क्षारीय होने की प्राकृतिक सूचक बताइए, इसमें कौन सा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो लिटमस भी होगा, हल्दी भी होगा, नीला भी, लौंग भी, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 54 कहता है फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो याद रखिए ये फाइबर ऑप्टिक जो है संपूर्ण आंतरिक यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में हम पहले वीडियो में अच्छे से बता चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो सेट नंबर आप 12 देखिएगा, उसमें हम इसको बता रखे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 55 कहता है कि बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में कौन है। तो यहाँ 55 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 56, मेढक के संबंध में लिखित में असत्य कथन आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन जो असत्य यानी गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कायांतर में आंत क्या होती है, बड़ी हो जाती है, गलत है। मेढक कायांतर में आंत क्या होती है, छोटी होती है। क्या होती है, छोटी होती है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। और मेढक जो है वातावरण के अकॉर्डिंग अपने शरीर का तापमान को क्या करता है, कम भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है, तो याद रखिएगा। चलिए बाकी सभी स्टेटमेंट इसके क्या हैं, सही हैं। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 57, निम्नलिखित में कौन सी रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है। यहाँ पर 57 का राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, एलिथ्रीन जो है, याद रखिए एलिथ्रीन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58, एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है। एक कार्बन क्रेडिट का मान जो है कितना होता है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59, कहता मानव शरीर के बाहर का कुल कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है। तो याद रखिएगा 65% जो है इसका राइट आंसर, याद रखिएगा 65% जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी कभी कभी आपको ये भी पूछा जाए कि मानव शरीर मुख्य रूप से कितने तत्व पाए जाते हैं, तो 6 तत्व जनरली पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा अगर पाए जाते तो ऑक्सीजन होता, उसके बाद कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन, कैल्शियम और लास्ट में फास्फोरस। तो ये सब क्या है, मेन तत्व हैं जो शरीर के लिए जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं, आपको बताना है इसमें कौन जो है सुमेलित आपका नहीं है। तो यहाँ पर राइट देखिए पहला आपका सुमेलित है, दूसरा भी सुमेलित, तीसरा भी सुमेलित है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तांबा की बात करते हैं तो गैल्वेनिकरण में तांबा का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि जिंक का क्या जस्ता का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 कहता है फास्फोरस का कौन सा अपरूप अंधेरे या वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है। तो कौन सा अपरूप पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, श्वेत फास्फोरस। याद रखिए इसे पीला फास्फोरस के नाम से भी जाना जाता है। इसको कहाँ रखा जाता है, इसको पानी में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, इसको पानी में रखा जाता है। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62 कहता है निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा जो है सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 कहता है कि सांस लेने और छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस मात्रा प्रभावित नहीं रहती है। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64, मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो आप लोग को पता होगा अस्टेपी जो ये कान की हड्डी होता है सबसे छोटी हड्डी होती है, और सबसे बड़ी हड्डी कौन होता है, फीमर होता है, जिसको बोलते हैं जांग की हड्डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। बिल्कुल इजी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 कहता है निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी
प्राकृतिक तत्व कौन है? तो यहाँ पर 66 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यूरेनियम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66, निम्नलिखित में से कौन तना का उदाहरण नहीं, आपको बताना कौन तना का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, शकरकंद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शकरकंद जो है ये तना नहीं है, बल्कि क्या शकरकंद के साथ साथ और ले लीजिए, गाजर ले, शकरकंद ले लीजिए, सब के आपका सलजम ले लीजिए, ये सब के आपका जड़ है, क्या है, जड़ के रूप में हम इसको इस्तेमाल यानी खाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 कहता है कि अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? अभावजन्य रोग जो है किसे कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोग को हम क्या बोलते हैं? अभावजन्य रोग कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 69 कहता है मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग बताने के, मलेरिया से कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, प्लीहा होता है, याद रखिए प्लीहा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 कहता है वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाया जाने वाला ऐसा पदार्थ जिनका स्रोत जो है पादप नहीं होता है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो उसे बोलते हैं संश्लिष्ट तंतु। क्या बोलते हैं? संश्लिष्ट तंतु जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं, आपको बताएं इसमें कौन जो अनुवांशिक रोग नहीं है? तो देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा, यानी डेमेंशिया जो है, डेमेंशिया जो ये आपका अनुवांशिक रोग नहीं है। बाकी हीमोफीलिया और धांता, इसको कलर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है, टर्नर सिंड्रोम जो है, ये सब आपका अनुवांशिक रोग के उदाहरण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 का था हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है तो कौन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है मुख्य रूप से क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। और प्रोटीन और खनिज लवण जो शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। तो ये सब फैक्ट जो आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73 कहता है कि भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले अश्रु गैस में कौन सी गैस होती है? तो अमोनिया होता है। उसमें क्या होता है? अमोनिया था। 73 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 74 का था शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित रहता है? तो 74 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यकृत जो है इसका राइट, याद रखिए यकृत जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75 कहता है कि H9 और N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है? तो देखिए एक तरह के भी आपका बर्ड फ्लू ही है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 75 क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सेट नंबर ये 13 जो बेहद पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।